गाजा पर कब्जा करने वाले हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। हमास ने साफ कहा है कि वे हथियार नहीं छोड़ेंगे और गाजा छोड़ने का कोई इरादा भी नहीं रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे गाजा पर फिर से कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि ट्रंप ने मिस्र में शांति समझौते का ढोल पीटा था, जिसमें मुख्य शर्त यह थी कि हमास अपने हथियार छोड़ देगा और गाजा में नई सरकार बनेगी जिसमें हमास शामिल नहीं होगा। अब सवाल उठने लगे हैं कि ट्रंप का गाजा शांति समझौता टिकेगा या फिर नहीं। माना जा रहा है कि इस हालात में इजरायल फिर से गाजा पर हमला कर सकता है। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उनका समूह गाजा में सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि समूह के निरस्तीकरण के लिए तैयार नहीं है। हमास पोलित ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद नज्जल ने बताया कि वे गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 5 साल तक युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बाद क्या होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि फिलिस्तीनियों को राज्य का दर्जा मिलने की गारंटी दी जाए या फिर नहीं। नज्जल ने गाजा में हमास की कार्रवाई का बचाव भी किया। हमास ने संघर्ष विराम के बाद गाजा में दर्जनों लोगों को इजरायली जासूस बताकर मार डाला है। उसने सोमवार को सार्वजनिक रूप से फांसी भी दी। हमास नेता ने कहा कि युद्ध के दौरान हमेशा असाधारण उपाय किए जाते थे और जिन लोगों को फांसी दी जाती थी वे हत्या के दोषी अपराधी होते थे। हमास पर निरस्तीकरण का दबाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास से हथियार छोड़ने को कहा है और चेतावनी दी है कि अगर शांति समझौते की शर्तें पूरी नहीं हुई तो उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन हमास हथियार छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसी वजह से हमास के वरिष्ठ नेता नज्जल की बातें यह दिखाती हैं कि गाजा में युद्ध रोकने के प्रयासों में बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। यह सब कुछ युद्ध विराम के पहले चरण पर सहमति बनने के कुछ दिन बाद हुआ है। नज्जल ने गाजा में हमास की कार्रवाई का बचाव भी किया है। हमास ने संघर्ष विराम के बाद गाजा में दर्जनों लोगों को मार डाला था। उसने कई लोगों को फांसी भी दी। हमास नेता ने कहा कि युद्ध के दौरान ऐसा अक्सर किया जाता था। हमास नेता ने कहा कि युद्ध के दौरान हमेशा असाधारण उपाय किए जाते थे और जिन लोगों को फांसी दी जाती थी वे हत्या के दोषी रहते थे। हमास पर लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन हमास भी झुकने को तैयार नहीं है। उसने साफ कहा है कि वे हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि हमास के बयान पर इजरायल क्या एक्शन लेता है और डोनाल्ड ट्रंप भी इस पर क्या कदम उठाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।